Future Executive School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Future Executive School online classes. Let's start today's lecture. Today our topic is also about set notation. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सेट नोटेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था. दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सेट नोटेशन हमारे पास क्या होती है? सेट को राइट करने के जो वेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेट नोटेशन. और सेट के राइट करने के कितने वेज होते हैं? हमारे पास 3 वेज होते हैं सेट को राइट करने के. डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, टेबुलर नोटेशन एंड सेट बिल्डर नोटेशन. ओपन योर मैथ रजिस्टर्स एंड मैथ रीडर्स आल्सो. ओपन एक्सरसाइज 1B. क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. अब हमने सेट्स को किस फॉर्म में राइट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है. फर्स्ट पार्ट इज P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट A B C. 3 डॉट्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? अप टू सो ऑन. ये चलता जाएगा, मतलब कहाँ तक चलता जाएगा? Z तक. ठीक है. वैसे भी हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लास्ट लेटर है वो Z है. तो ये हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये जो सेट है ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है. इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में. तो ये हमारे पास लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं. ठीक है. तो सेट बिल्डर फॉर्म का मैंने आपको क्या पहचान बताई थी? वो सबसे पहले हमने उसकी वो पहचान राइट करनी होती है सेट बिल्डर फॉर्म की. तो P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट X सच दैट X इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ब्रैकेट क्लोज. ठीक है. X सच दैट X उसकी पहचान है वो यहाँ पर राइट करेंगे. फिर आगे जो भी ये लिखे होंगे वो हमने राइट कर देंगे. लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट राइट हुए हैं तो आगे लिख देंगे इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. Next is second part. Q is equal to 2, 4, 6. 3 डॉट्स का मतलब क्या बताया था? अप टू सो ऑन. ये चलते जा रहे हैं. ठीक है. ये स्टॉप नहीं हो रहे. ब्रैकेट क्लोज. तो ये हमारे पास अब क्या लिखे हुए हैं? ये हमारे पास 2 का टेबल लिखा हुआ है. और 2 के टेबल जो लिखा हो तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल. ठीक है. टेबल अगर कोई भी अगर 2 का लिखा हो तो 2 का टेबल को हम बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 2. सो Q इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट X सच दैट X इज अ मल्टीपल ऑफ 2. ये 2 के क्या लिखे हुए हैं? मल्टीपल्स लिखे हुए हैं. थर्ड पार्ट इज R इज इक्वल टू 1, 3, 5. फिर 3 डॉट्स हैं अप टू सो ऑन 9. इसको हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, ये हमारे पास कौन से नंबर्स राइट हुए हैं? देखिए 1 के बाद 2 नहीं राइट हुआ हुआ, 3 राइट हुआ हुआ है. 3 के बाद 4 नहीं राइट हुआ, 5 राइट हुआ हुआ है. फिर ऐसे ही 5 के बाद 6 नहीं राइट होगा, 7 राइट होगा. और 7 के बाद 8 नहीं राइट होगा, 9 राइट हुआ हुआ है. तो ऐसे नंबर्स, ये हमारे पास जो नंबर्स राइट हुए हैं ये ऐसे नंबर्स राइट हुए हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते. और जो नंबर्स 2 पर डिवाइड नहीं होते उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स. और जो नंबर्स 2 पर डिवाइड होते हैं उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स. तो ये वो नंबर्स लिखे हुए हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, इनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं. तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट X सच दैट X इज अ ऑड नंबर. और नंबर राइट हुए हैं लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये कहीं स्टॉप भी हो रहे हैं, 9 पर जाके स्टॉप हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर आगे क्या राइट कर देंगे? लेस देन 10. यानी 10 से जो कम ऑड नंबर्स हैं वो हमारे पास राइट हुए हैं इस सेट में. नेक्स्ट पार्ट है S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 4, 9, 16, 25. ना ही हमारे पास इवन नंबर्स राइट हुए हैं और ना ही ये हमारे पास ऑड नंबर्स राइट हुए हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स राइट हुए हैं? ये हमारे पास स्क्वायर नंबर राइट हुए हैं. अब हमें कैसे पता ये हमारे पास स्क्वायर नंबर राइट हुए हैं? और स्क्वायर नंबर होते क्या हैं? स्क्वायर नंबर हमारे पास ऐसे है कि जैसे ये 1 है तो 1 स्क्वायर जो होगा, 1 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 हमारे पास अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 मल्टीप्लाई 1. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास काउंटिंग नंबर 2 आता है. 2 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 हमारे पास अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 2 2s आर 4. वो ये राइट हुआ है. नेक्स्ट काउंटिंग नंबर 3 आता है. ठीक है. 3 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा अपने आप के साथ. तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 हमारे पास आंसर आएगा. वो 9 यहाँ पर राइट हुआ है. ऐसे ही 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या राइट हुए हैं? ये हमारे पास स्क्वायर नंबर्स राइट हुए हैं. ठीक है. ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. इसको अब सेट बिल्डर नोटेशन में हम कैसे राइट करेंगे? S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट X सच दैट X इज अ स्क्वायर नंबर. और ये स्क्वायर नंबर आगे हमें नहीं चलते जा रहे, स्टॉप हो गए 25 पर. तो हम क्या लिखेंगे? लेस देन 30.
यहाँ पर लेस देन 26 भी आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज टी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट जनवरी, जून, जुलाई। ये आपको पता है मंथ्स के नेम राइट हुए हैं, ठीक है। और आपने यहाँ नोट की होगी ये बात कि जो ये तीनों मंथ्स के नेम है वो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे राइट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। टी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ मंथ्स। नेम ऑफ मंथ्स राइट हुए हैं। कौन से नेम ऑफ मंथ्स राइट हुए हैं? बिगनिंग विद जे, जो हमारे पास जे से स्टार्ट हो रहे हैं वो मंथ्स के नेम राइट हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट इज m इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2। अब हमारे पास क्या है, ठीक है। इसको हम क्या राइट करेंगे, m इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर आपको पता है, इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो 2 पर डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये जो 2 है वो 2 पर डिविजिबल है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं और किसी टेबल पर नहीं जाते। तो 2 हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो ये सिर्फ ऐसा है कि जो इवन और प्राइम दोनों है, तो इसलिए इसकी हमने ये रीजन लिखी है इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट पार्ट इज v इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ट्यूसडे, थर्सडे। अब ऐसे ही सेम ये जो पार्ट 5th हमने किया था उसकी तरह है जो जनवरी, जून, जुलाई वाला किया था। अब ये हमारे पास डे ऑफ वीक लिखे हुए हैं, ठीक है। 2 डेज ऑफ वीक लिखे हुए हैं। इसकी भी हम वही रीजन लिखेंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x such that x is the day of week beginning with T. Next part is x is equal to curly bracket violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. अब ये हमारे पास 7 कलर्स राइट हुए हैं, ठीक है। तो ये 7 कलर्स अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास रेनबो के 7 कलर्स राइट हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। x is equal to curly bracket x such that x is a color. कलर्स के नेम राइट हुए हैं। कौन से कलर्स के नेम राइट हुए हैं? जो रेनबो में होते हैं, इन द रेनबो। नेक्स्ट पार्ट इज a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 4, 8, 12, 16। 3 डॉट्स का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है अप टू सो ऑन, मतलब ये चलते जा रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है, कहीं पर स्टॉप नहीं हो रहे। तो यहाँ पर देखिए अब ये कौन से एलिमेंट्स राइट हुए हैं। ये 4 का टेबल राइट हुआ है। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16। तो 4 का टेबल को हम कैसे राइट करेंगे? मल्टीपल ऑफ 4। तो a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट पार्ट इज c इज इक्वल टू 3, 6, 9 एंड अप टू सो ऑन। सेम प्रीवियस पार्ट की तरह ये भी हमारे पास क्या राइट हुए हैं? 3 के मल्टीपल्स राइट हुए हैं। तो c इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x such that x is a multiple of 3. Next part is e is equal to curly bracket 21, 28, 35, 42, 49. अब ये हमारे पास क्या राइट हुए हैं? ये भी मल्टीपल्स राइट हुए हैं। अब ये किस टेबल, ये कौन सा टेबल राइट हुआ है? ये 7 का टेबल राइट हुआ है, ठीक है। ये 7 के मल्टीपल्स राइट हुए हैं। तो लेकिन ये अब हमारे पास ना ये चलते भी नहीं जा रहे, ठीक है। अब ये हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान में ये राइट हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? ई इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल्स राइट हुए हैं किन दो नंबर्स के दरमियान? बिटवीन 20, 21 से पिछला नंबर है 20, ठीक है। बिटवीन 20 एंड 50, 49 से अगला नंबर 50 है, तो इसलिए ये दो नंबर हम यहाँ पर यूज करेंगे, बिटवीन 20 एंड 50। नेक्स्ट पार्ट इज n इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 6, 12, 18। अब ये भी मल्टीपल राइट हुए हैं। ये किसके मल्टीपल राइट हुए हैं? 6 के मल्टीपल्स राइट हुए हैं। और ये हमारे पास भी नहीं आगे जा रहा है, ये सिर्फ 3 मल्टीपल्स राइट हुए हैं। तो इसकी हम क्या रीजन लिखेंगे? n इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, राइट फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इनको अब हमने किस फॉर्म में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने किया था, उसको भी हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हमने अगेन टेबुलर फॉर्म में लिखना है। लेकिन पिछला जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो दिया हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट इज सेट ऑफ डेज इन अ वीक। वीक में जो डेज हैं उनका सेट, मतलब उन डेज ऑफ वीक हमने राइट करने हैं। पहले तो हम इस सेट को नेम देंगे, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज इन अ वीक, इसको नेम दे दिया हमने। अब हम इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में।
टैबुलर फॉर्म में आपको पता है कर्ली ब्रैकेट्स यूज होती हैं और कॉमा से एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो हमारे पास डेज ऑफ वीक कौन कौन सी हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ वन डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स हमने राइट करने हैं। नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताया था वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, कौन से नेचुरल नंबर्स राइट करने हैं? 1 डिजिट, यानी जिनके अंदर सिर्फ एक डिजिट हो। पहले तो इस सेट को हम नेम देंगे, लेट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो बी इज इक्वल टू, अब इसमें 1 डिजिट नेचुरल नंबर हमने राइट करने हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 हम राइट नहीं करेंगे क्योंकि 10 हमारे पास 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ ये 9 डिजिट तक राइट होगा। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21। इवन नंबर्स हमने राइट करने हैं। इवन नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? जो 2 पर डिविजिबल होते हैं। बिटवीन 12 एंड 21, 12 और 21 के दरमियान में जो नंबर्स होंगे इवन नंबर वो राइट करने हैं। इस सेट को नेम देंगे सी का। ठीक है, अब ये कैसे राइट होंगे? हमारे पास सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 12 के बाद नेक्स्ट हमारे पास इवन नंबर कौन सा आता है? 14, फिर नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 18 और उससे नेक्स्ट 20। 20 के बाद 22 आएगा, लेकिन 22 क्योंकि 21 से ग्रेटर हो जाएगा तो इसलिए हम वो राइट नहीं करेंगे। सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। ऑड नंबर्स हमने राइट करने हैं 10 और 20 के दरमियान में। ऑड नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? जो 2 पर डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो वो हम पहले तो इस सेट को नेम दे देंगे डी का, और इसको राइट कैसे करेंगे टैबुलर फॉर्म में? डी इज इक्वल टू 10 नहीं या राइट होगा क्योंकि 10 वैसे भी ऑड नंबर नहीं है, वो इवन नंबर है। 10 के बाद हम राइट करेंगे 11, 11 के बाद 12 नहीं आएगा, 13, 15, 17, 19। 20 से 20 के दरमियान और 10 और 20 के दरमियान में राइट करने हैं, तो इसलिए ये वाले नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। फर्स्ट 5 प्लैनेट्स हमने राइट करने हैं। इस सेट को हम नेम दे देंगे ई का। अब फर्स्ट 5 प्लैनेट्स, हम प्लैनेट्स वाला पहले भी पार्ट कर चुके हैं एक, तो इसमें आपने उसमें सारे प्लैनेट्स के नेम राइट किए थे, इसमें हमने सिर्फ फर्स्ट 5 प्लैनेट्स के नेम राइट करने हैं। ई इज इक्वल टू मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ये फर्स्ट 5 हमारे पास प्लैनेट्स के नेम आ गए हैं। लास्ट पार्ट इज सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स का सेट राइट करना है अब हमने। 1 डिजिट नंबर्स हमने देख लिए थे कौन कौन से थे। 1 से 9 तक 1 डिजिट नंबर थे। तो 9 के बाद हमारे पास 10 आता है, तो 10 हमारे पास क्या हो जाता है? 2 डिजिट नंबर, और 10 हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 10 के बाद 11, 11, 12, 13, 14 अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे। कहाँ तक हम ये राइट करेंगे? 99 तक। 99 तक राइट करने के बाद, क्योंकि बाद में आएगा 100, 100 हमारे पास 3 डिजिट नंबर कंसीडर होता है। ठीक है, वो तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर है। तो 99 हमारे पास लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है, तो यहीं तक हमारे पास ये लिखा जाएगा, इससे आगे नंबर नहीं राइट होगा, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। मेंशन today's date and day. Do your homework properly. See you in the next lecture. Allah Hafiz.